हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, क्लास 11 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। तो बहुत इजी चैप्टर को हम समझेंगे इजीली वे में, और हर 2 दिन पे मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ चैप्टर को शेयर करूँ, चैप्टर्स को शेयर करूं और आपको इजीली समझ में आए। तो हर 2 दिन मतलब जैसे कि आज थर्सडे है तो मैं फ्राइडे सैटरडे तक आपके सामने वीडियो मैं अपलोड करूंगी। तो हर फ्राइडे सैटरडे को मेरी एनसीईआरटी की ही चैप्टर्स जाएंगे, और जब ये हमारा एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेटली हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो 11th वाले हो या नीट की प्रिपरेशन जो कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली सी दिस वीडियो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी वीडियो, और बहुत इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो चैप्टर को। तो लिविंग वर्ड बहुत इजी चैप्टर है, हम सभी ने ये पढ़ा है लिविंग वर्ड चैप्टर। तो जो मैं अभी ध्यान से मैं जो आपको करूँगी उसको ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या कहना ना चाह रहा है, आपको खुद ही दिमाग में आप अंडरस्टूड हो करा दो। चलिए। How wonderful is the living world. The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts, or hot springs, leave us speechless. The beauty of a galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers, or the attacking shark evokes awe and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among populations of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on, what indeed is life? This question has two implicit questions within it. The first is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living, and the second is a philosophical one, and seeks answer to what the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on, what is living? तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत इजी एक चीज बोली गई है, इसको ध्यान से अगर आप लोग ने जिन बच्चों ने सुना होगा तो आपको बहुत इजीली बातें समझ में आ गई होंगी कि हम अगर लिविंग वर्ड की बात करें स्टूडेंट्स, तो लिविंग वर्ड इज अ वास्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट हमको यहाँ पे मिल सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, लिविंग मतलब जान, जिस चीज में जान हो या जो हमारे उसमें रह रहा हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, कोल्ड माउंटेन, डेसिडियस फॉरेस्ट, ये सारी ब्यूटी ऑफ गलोपिंग हॉर्सेस एंड द कार and the attacking shark, oaks of and deep sense wonder, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिंक्ड करती हैं। बट एट द सेम टाइम ये सारी चीजें हम अगर देखने जाए तो हम सिर्फ इनको ऊपरी देख, इनका अंदर इंटरनली क्या फंक्शन है हमें नहीं पता, इनके मॉलिक्यूल्स, इनके सेल्स में क्या चीजें आ रही हैं हमें इन चीज में नहीं पता है। तो हम टेक्निकली 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं कि नॉन लिविंग क्या लिविंग क्या अपोज है नॉन लिविंग के, या फिलोसफिकल टर्म में अगर देखें तो क्या पर्पस है लिविंग थिंग का। मतलब हमें सिंपल ये हमें रिफ्लेक्ट करना है कि भाई व्हाट इज लिविंग, एग्जैक्ट नेचर लिविंग का क्या है। अब दूसरा पार्ट लगा रही हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। What the purpose of life is. As science. The second question. We will try to reflect on, what is living? 1.1 Diversity in the living world. If you look around you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kind of plant, animal, or organism that you see, represents a species.
The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refers to biodiversity or the number and the living world. चलिए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का क्या मतलब होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपने अगल बगल कहीं भी देखें तो हमें लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेगा। जैसे पॉटेड प्लांट, आपके घर में प्लांट लगे होंगे, या इंसेक्ट्स कोई आपके घर में होता है, या बर्ड आपको दिखते होंगे आसपास, आपके एनिमल, आपका खुद का पेट, और या प्लांट कोई भी, ये सारी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हर सेवरल ऑर्गेनिज्म क्या होती है, अगर हम देखें तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसी होती हैं जो हम अपने नेकेड आइज मतलब यहाँ पे क्या है, हम अपने आंखों के थ्रू नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन अगर हम एरिया या हम कहीं डेंस फॉरेस्ट में चले जाए तो हमें नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। हम इतनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देख लेंगे, जैसे हमें प्लांट के कई सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे, हमें अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये हमारे माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आता है, ग्रेटर नंबर, ठीक है। एक यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो जस्ट अ मिनट। एक यहाँ पे पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा एक पॉइंट दिया हुआ है कि यहाँ पे द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट नोन एंड डिस्क्राइब द रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 million. This refers to the biodiversity or the number and type of organism present on the earth. मतलब यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि बिटवीन कहाँ पे कितना होना चाहिए, 1.7 से 1.8, मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं स्पीशीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ध्यान से मैं इसको जो स्पीशीज की मीनिंग है, मैं ब्लू कलर से इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। Each different kind of species, plant, animal or organism that you see represent as species, इन्हें क्या कहा जाता है, स्पीशीज कहा जाता है, ठीक है। और जो नंबर स्पीशीज है जो कि रेंज को डिस्क्राइब करे कहां से कहां तक, 1.7 to 1.8 मिलियन तक के रेंज को डिस्क्राइब करे, उसे हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी और द नंबर, मतलब यहाँ पे क्या है, और द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, या तो हम उनको नंबर या टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, हम उसे कहेंगे। अब ध्यान से फिर से सुनिएगा, मैं फिर से रीडर वाला लगा रही हूँ, आप ध्यान सुनते जाएंगे, आपको खुद ही चीजों का समझ में आता जाएगा कि यहाँ पे चीजें क्या क्या बेसिकली बोली क्या क्या जा रही है। चलिए, Types of organisms present on Earth. We should remember here that as we explore new areas, and even old ones, new organisms are continuously being identified. चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग ये चीज याद रखें या हम न्यू एरिया को एक्सप्लोर करें, इवन द ओल्ड वंस, अगर ओल्ड वन एरिया को भी एक्सप्लोर करें तो हमें हर जगह कंटिन्यूअसली हम क्या करेंगे, न्यू ऑर्गेनिजम्स को हम आइडेंटिफाई Identify. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other, to refer to organisms we are talking about. Hence, there is a need to standardize. ओके स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात इसमें कही है कि यहाँ पे अगर हम लोग अलग अलग कंट्री में चले जाए, हम अगर लोकल एरिया की बात करें, अगर आपने धनिया पत्ते की बात करती हूँ मैं, धनिया पत्ता जो होता है वो हम यहाँ पे बेसिकली हम सब जानते हैं कि उसको कोरिएंडर लीव्स कहते हैं, ग्रीन कोरिएंडर लीव्स।
ठीक है। लेकिन हम ये यहाँ पे जो कोरिएंडर लीव्स हो गया वो क्या हो गया, एक लोकल नेम हो गया, ठीक है, किसी भी प्लांट या एनिमल का लोकल नेम हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स अगर वही हम यूएस में चले जाते हैं या यूएसए या अदर कंट्रीज में चले जाते हैं तो वहीं पे यही कोरिएंडर लीफ को, एक प्लांट ही होता है एक तरीके से, यही कोरिएंडर लीफ को क्या बोला जाता है, एज अ सिलेंट्रो। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम यहाँ पे हम कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बात करते करते कि यार व्हाट इज सिलेंट्रो, हमने तो कभी नहीं सुना सिलेंट्रो क्या होता है, लेकिन द सिलेंट्रो इज द टर्म एज द कोरिएंडर लीफ। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं अलग अलग कंट्री में लोकल नेम्स से, लेकिन वो क्या होता है, वैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड इवन विद इन अ कंट्री आल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। Standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. अब यहाँ पे एक बहुत थोड़े सी आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे कि यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है, मैं उसको जो डेफिनेशंस हैं मैं उसे कर देती हूँ हाईलाइट, तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। रेड से मैं कर देती हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism known by the same name all over the world. The process is called nomenclature. Obviously, nomenclature or naming is one of the possible when organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to this. This is identification. अब यहाँ पे बहुत सिंपल टर्म में बोल दिया गया है कि देखिए कंफ्यूजन ना हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, हमें सीधा क्या करना है, एक सेम नेम रख देना है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, सेम नेम रख दें। जैसे कि मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक या स्पीशीज नेम होता है मैंगोएसिया, ठीक है, तो हम अगर कहीं बाहर भी जाते हैं तो हम उनको बोल सकते हैं कि मैंगीसिया, ठीक है, कुछ इस तरीके का ही नाम होता है, मे बी आई एम रॉन्ग, तो इस तरीके के नाम होते हैं। तो हमें एक ऐसा नेम रख देना है जो कि क्या हो, उसी नेम से पूरे वर्ल्ड में जाना हो, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो नोमेनक्लेचर या नेमिंग, ठीक है, नोमेनक्लेचर या नेमिंग तभी पॉसिबल है जब हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होगा जो कि हम डिस्क्राइब करेंगे सही मायने में, ठीक है, उसको हम, तो वो ऑर्गेनिज्म को ही हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब कोई एक ऑर्गेनिज्म है, हमने उसको नाम दे दिया, ठीक है, हमने उसको नाम दे दिया, और ये जो प्रोसेस हमने किया नाम देने का या उस ऑर्गेनिज्म को पहचानने का, उसे हमने क्या कह दिया, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। बहुत सिंपल टर्म है, नाम देना नोमेनक्लेचर, और किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम दे के पहचानना, मतलब ऑर्गेनिज्म को पहचाना तभी हम नाम देंगे, उसे हम कहेंगे आइडेंटिफिकेशन। इन अ वेरी सिंपल टर्म, वेरी सिंपल टर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा, मैं रीडिंग फिर से वो कर रही हूं। Types of organisms present on Earth. Or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria, which are provided in International Code for Botanical Nomenclature, ICBN. You may ask, how are animals named? Animal taxonomists have evolved International Code of Zoological Nomenclature, ICZN. The scientific names ensure that each organism has only one name. Description of any organism should enable the people, in any part of the world, to arrive at the same name.
They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. Biologists follow universally accepted principles to provide scientific. चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि ये जो नॉमेनक्लेचर है या आइडेंटिफिकेशन वाला काम है वो कैसे होता है। ठीक है, मैं इसको ग्रीन कलर से मार्क कर रही हूँ, इसको इजीली समझ में आएगा। मेन पॉइंट है, सारे जितने भी मार्क कर रही हूँ वो मेन पॉइंट है आपके एग्जाम के पर्पज से अगर देखा जाए तो वो मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, जितने भी मैं मार्क कर रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात बोली गई है, ये सारी स्टडी या नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने ये सारी चीजों को क्या किया गया है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देने के लिए डेफिनेटली देयर विल बी अ बैक हैंड ऑफ साइंटिस्ट बेसिकली। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट है वो साइंटिफिकली नेम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और ये तभी पॉसिबल है और ये कहाँ पॉसिबल है, जब तक हमारे पास बायोलॉजिस्ट हमारे पूरे वर्ल्ड में है। फॉर प्लांट के लिए जो बोला गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन द एग्रीड ऑन द प्रिंसिपल एंड द क्राइटेरिया व्हिच प्रोवाइड इन इंटरनेशनल कोड फॉर द बोटैनिकल नोमेनक्लेचर ICBN। ठीक है, साफ साफ यहाँ बोला गया है कि जो साइंटिफिक नेम है वो देखिए, कोई ऐसे अचानक से इंसान आके आपको यहाँ पे नहीं बता सकता है कि ये ऑर्गेनिज्म का हमने नाम दे दिया। ठीक है, आम आदमी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, इवन हम लोग भी नहीं कर सकते हैं, ओनली साइंटिस्ट पर्सन। अगर आप में से कोई साइंटिस्ट बन जाता है तो डेफिनेटली यू कैन हैव अ, बट एक प्रिंसिपल, एक क्राइटेरिया के बेस होके, और जो कि कौन प्रोवाइड करता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इनके बेस्ड पे ही आप इनको नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बात बोल रही है कि अब आप लोग पूछेंगे मैम आपने तो प्रिंसिपल प्लांट का तो बता दिया, लेकिन एनिमल के, देखिए यहाँ पे भी इसका आंसर है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर है कि जो एनिमल्स है उनको नेम कैसे दें, तो यहाँ पे एनिमल टेक्सोनोमिस्ट जो कि है यहाँ पे इन्वॉल्व है इन सारी चीजों में, जो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर से ही होगा। ठीक है, अब एनिमल को अगर साइंटिफिकली नेम देना है तो वो कौन देगा, टैक्सोनॉमिस्ट जो कि इन्वॉल्व है यहाँ पे इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, यही क्या करेंगे, एनिमल के बेस पे नाम साइंटिफिक नेम दे सकते हैं। चलिए, the scientific name ensures that each organism has only one name। एक ऑर्गेनिज्म जो भी साइंटिफिक होगा, साइंटिफिक नेम्स जो होंगे, इट शुड बी एक ऑर्गेनिज्म के सिर्फ एक ही नाम होगा। ठीक है, एक से ज्यादा हम नाम नहीं कर सकते हैं। Description of any organism should be enabled to the people in the part of the world to arrive the same name. They also ensure that such name has been used to the other known organism। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो भी ऑर्गेनिज्म का होगा वो क्या होना चाहिए, हर लोगों को पता होना चाहिए किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड पे, और टू अराइव एट द सेम नेम दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच नेम हैज नॉट बीन यूज्ड। ठीक है, सेम नेम का एक ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। मतलब मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म, हमने दो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म में हमने एक का नाम सेम रख दिया और दोनों का नाम सेम है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो ये हमें पता कराना, जो साइंटिस्ट होगा उसको ये चीजों का ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। Or naming is only possible when that such a name has not been used for any other known organism. Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms. Each name has two components, the generic name and the specific epithet. This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. This naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a two-word format was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica.
Let us see how it is a binomial name. In this name, Mangifera represents the genus, while indica is a particular species, or a specific epithet. Other universal rules of nomenclature are as follows. 1. Biological names are generally in Latin and written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. 2. The first word in a biological name represents the genus, while the second component denotes the specific epithet. 3. Both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined, or printed in italics to indicate their Latin origin. चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। हम इस चैप्टर के आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इसमें थोड़ी सी बेसिक बातें जानते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक वर्ड, यहाँ पे बायोलॉजिस्ट जो हैं, ये उनको क्या करना है, बायोलॉजिस्ट फॉलो द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ईच नेम मतलब जो भी नेम होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, अब वो दो कंपोनेंट मैम कौन से होंगे, चलिए मैं इसको कर देती हूँ रेड से मार्क। ठीक है, तो देखिए जो दो कंपोनेंट होंगे आपके, वो होंगे जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, ये दो आपके नेम के दो कंपोनेंट होंगे, मेन कंपोनेंट। ठीक है, this system of providing a name with a two component is known as binomial nomenclature। क्या बोला गया है, ये जो दो कंपोनेंट, जो नेम के दो कंपोनेंट दिया गया है, इसे हम लोग कहते हैं बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल मतलब दो स्पेसिफिक कंपोनेंट। ठीक है, this naming system was given by Carlos Linnaeus, is being practiced by the biologists all over the वर्ल्ड। ठीक है, ये किसने दिया था, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने प्रोवाइड किया था, क्या नाम था साइंटिस्ट का। वी कैन गिव द नेम कार्लोस लिनियस। ठीक है, This naming system used two word format was found convenient। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो। ठीक है, मैंगो अगर आप लोग कभी गए होंगे अपने आसपास के पार्क में, तो बड़े बड़े जो लगे होंगे, पेड़ लगे होंगे, उनकी साइंटिफिक नेम होते हैं। जैसे मैंगो का यहाँ पे साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ हाईलाइट येलो से। ठीक है, क्या नाम है यहाँ पे, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, द साइंटिफिक नेम्स ऑफ द मैंगो इज रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ दैट इज द बाइनोमियल नेम। अब देखते हैं कि ये कैसे बाइनोमियल नेम है। इन दिस मैंगीफेरा जो है यहाँ पे, या अगर कुछ और प्रोनाउंसिएट करते हैं मैंगीफेरा जो भी है, इज द जेनस। ठीक है, जेनस मतलब जेनरिक नेम। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ये जेनस है, मतलब ये जेनरिक नेम प्रोवाइड कर रहा है। वाइल इंडिका जो है, इंडिका इट इज पर्टिकुलर स्पीशीज, मतलब यहाँ पे ये क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। अदर यूनिवर्सल रूल नोमेनक्लेचर आर फॉलो, क्या फॉलो करते हैं देखते हैं। पहला जो है आपका, बायोलॉजिकल नेम्स generally in Latin and written in italic. They are Latinized and derived from the Latin respective of their origin। ठीक है, अगर आप देखें थोड़ी सी इसकी जो वर्डिंग है, थोड़ी सी लैटिन वर्ड में है, और रिटन कैसे, थोड़ा सा इटालिक में लिखा। अगर मैं और यूज की बात करूं तो द फर्स्ट वर्ड इज द बायोलॉजिकल नेम। जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे मैंगीफेरा है, तो मैंगीफेरा क्या हो गया आपका, बायोलॉजिकल वर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंगीफेरा है, मैंगीफेरा हो गया, ये मैं इटैलिक में नहीं कर पा रही हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। मैंगीफेरा क्या हो गया आपका, ये एक हमारा हो गया
बायोलॉजिकल वर्ड, ठीक है, ये बायोलॉजिकल वर्ड हो गया, ठीक है। वही हम अगर बात करते हैं सेकेंड वर्ड की, सेकेंड कंपोनेंट क्या है, जो हमारा सेकेंड कंपोनेंट है वो क्या है, इंडिका। इंडिका, इंडिका क्या हो गया हमारा, इंडिका हमारा हो गया स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वर्ड हमारा बायोलॉजिकल नेम हो गया, सेकंड वर्ड हमारा स्पेसिफिक एपिटाइट हो गया, ठीक है। बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम when in the handwritten are separately underlined of the italica indicate the Latin origin, ठीक है। दोनों जो बायोलॉजिकल नेम होंगे वो किस में होंगे, हैंड रिटन होंगे एंड विल बी सेपरेटली अंडरलाइन होंगे। प्रिंटेड किस में होंगे, इटैलिक्स, थोड़ा सा इटैलिक में कर्व्स पे होंगे, और वो क्या होंगे, लैटिन ओरिजिन से डिस्कवर्ड करेंगे। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस पार्ट, पहला वर्ड क्या हो गया, जीनस पार्ट हो गया। स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से हमेशा शुरू होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी कैपिटल लेटर का मैंगिफेरा का जो है वो एम जो है, एम जो है वो क्या है, कैपिटल लेटर से शुरू है। while specific epithet start with the small letter, ठीक है। ये जो स्पेसिफिक एपिथेट है जो इंडिका है वो उसका जो आई है वो स्मॉल लेटर से, इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंगिफेरा इंडिका। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं ज्यादा लंबी चाह नहीं रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूंगी जल्दी जल्दी, थोड़ा सा कोशिश करूंगी क्योंकि समझाने में भी टाइम लगता है, तो मे बी इसके 2-3 पार्ट्स जाएं। चलिए तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी हो। सो आई होप यू लाइक इट ऑल ऑफ यू। बहुत जल्दी मैं ये वीडियो पोस्ट भी कर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 बिल्कुल मैं डालूंगी। तो चलिए देखते हैं, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड यस सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल, मतलब कमेंट कीजिएगा कि नीचे मैं कौन सी वीडियो डालूं आपके लिए। चलिए मिलते हैं।